सत्यदेव भगवान 88,000 ऋषियों की जय। नैमिष व्यास पीठाधीश्वर महाराज की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय। अनंत अनंत कोटि गुरु जनन की जय। ब्रजमंडल की जय। श्री भक्त माल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो गोविंद तुम्हारी जय है प्रभु, आपकी जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय हो। गौर भक्त वृंद की जय हो। गौर भक्त वृंद की जय हो। सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। ये मेरे गोपाल, दया करो प्रभु, दया करो। दीनानाथ कृपा करो। सभी व्यक्त अव्यक्त संत ऋषि महात्मा गुरुजन सभी उपस्थित हों और अपनी कृपा और करुणा हम सब पर बरसाएं। हे प्रभु, आपकी दया है। आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। गोविंद भगवान की जय हो। राधा राशेश्वरी की जय हो। भगवद गुण कीर्तन और भगवद गुण कीर्तन कैसे बताया कि इस त्रिपदी में पूज्य पादशील ग्रंथकार महोदय श्री कृष्ण चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्ण चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के चरणों में, कि वे उस अन्य कथा और अन्य व्यथा का संपर्क त्याग सकें। अन्य कथा और अन्य व्यथा का जो संपर्क है ये जीव का हो जाता है अंतःकरण से, उसको त्याग सकें। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जिससे अंतरायों का उद्गम होता है, बाधाओं का, जहां से बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तथा भगवत पाद पद्म स्मृति रस में डूबकर, भगवत पाद पद्म स्मृति, विस्मृति नहीं कहा जा रहा है, स्मृति, भगवत पाद पद्म स्मृति रस में डूबकर महत संग में सतत हरिगुण गान में प्रमत्त हो सके। महत संग में पहले कृष्णेतर प्रसंगों में आसक्ति त्यागने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्णेतर प्रसंग अब तो सब जानते हैं ना, कृष्णेतर प्रसंग, उनमें आसक्ति त्यागने को कह रहे हैं। और फिर आसक्ति त्यागने के लिए प्रार्थना करते, आन कथा आन व्यथा नाई जेनो ना जाई तथा, जहां कृष्ण कथा छोड़कर, जहां कृष्ण कथा छोड़कर अन्य कथा या सांसारिक कथा होती है, वहां निश्चय ही कृष्ण व्यथा को छोड़ अन्य व्यथा है। यह जानना होगा। कृष्णेतर प्रसंग अर्थात, कृष्णेतर प्रसंग अर्थात, उसका अर्थ बता रहे हैं। कृष्णेतर प्रसंग अर्थात
भगवान और उनके भक्तों की कथा को छोड़कर इतना सुंदर कौन बताने वाला है? एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। हम सबकी बुद्धि खराब नहीं है, छोटी नहीं है। हम सबकी बुद्धि माया में लोलुप हो चुकी है। इसलिए जो हमारे मन के विरुद्ध है ना, जो लपसी चाटते हैं, उसके विरुद्ध होती तो लगता है बहुत कठिन बात कही जा रही है, समझ में नहीं आ रही है। कठिन है क्या? कठिन लगता है क्या? कितनी सरल। कृष्णेतर और कृष्णेतर की बात भी बता रहे। कृष्णेतर मतलब क्या है? 50 बार बेचारे नरोत्तम दास जी बता रहे हैं, बार बार बताया जा रहा है। कृष्णेतर का अर्थ क्या बताया है? कृष्ण कथा छोड़ करके सांसारिक बातें, इंद्रियों के सुख की विषय जितना कह रहे हैं कि यह जानना होगा कृष्णेतर प्रसंग, अर्थात भगवान और उनके भक्तों की कथा को छोड़कर। कृष्णेतर का अर्थ क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों की। भक्तों की क्यों कहा? क्योंकि भगवान कौन है? भगवान को कौन समझेगा? भगवान के भक्त। अनुभव गम्य है ना भगवान, तो भक्त अपने अनुभव को बताते हैं। इसलिए भगवान और भगवान के भक्तों को छोड़कर दैहिक आदि विषयक इतर वार्ता के श्रवण कीर्तन से, ये देह और दैहिक, दैहिक का मतलब देह से संबंधित। देह से संबंधित क्या है? इंद्रियों का भोग। इंद्रियों का भोग क्या है? जो कृष्ण सेवा में नहीं लगा हुआ है। हमारे धन, धन, जन, स्त्री, पुत्र, ये सब इंद्रियों के विषय है। इन्हीं से तो हम विषय भोग रहे हैं। यही विषय है, सब यही विषय है। कहते नहीं किस विषय से तुमने ये किया है, किस विषय में क्या वार्ता हो रही, किस विषय की हो रही है। तो जो आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, अरे ये जो संबंध है हमारे, हम सब इनको इसी तरह से तो सब अपनाते हैं। तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, और ये सब कृष्णेतर है। अगर इनमें हमें आसक्ति है और इनको अगर हम कृष्ण मैं देख रहे हैं, तब तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो सिया राम मैं सब जग जानी। जय हो, जय हो। फिर कुछ इधर रह ही नहीं गया, दृष्टि बदल गई। बहुत से लोगों को हमने सुना है अब तुम भगवान का भजन करते और घर में सबसे नफरत हो गई है। अब किसी से मन नहीं लगता, हमारा नफरत हो गई है। क्या है ये? गुरुजी समझाना कुछ चाहते थे, समझ कुछ और गए। कहा स्त्री धन पुत्र में आसक्ति मत करो, तो नफरत कर लो। आत्मा क्या नफरत किसी से करती है? आत्मा का स्वरूप क्या है? बहुत समझने की बातें हैं। यही लोगों को भ्रम हो गया है, आध्यात्म में यही भ्रम हो गया है कि भगवान का भजन करने का अर्थ है, भगवान से दिल लगाने का अर्थ है कि और बाकी से नफरत कर लिया। अरे भाई, सेवा सब में उन्हीं को देखना, यही तो सेवा है उनकी। कोई
है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो नाम रूप सब दिखाई दे रहे हैं हमें, वो सब तो नश्वर है। वास्तविकता क्या है? पुत्र, स्त्री, धन और घर मकान सब जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब नश्वर है। परंतु वास्तविकता क्या है कि वो पुत्र कौन है? नफरत करने के लिए नहीं है। वो पुत्र भी कृष्ण है। सेवा करो। जय हो, जय हो। आसक्ति मत करो, मेरा पुत्र नहीं है। पुत्र शब्द हटा दो, पति शब्द हटा दो, कोई संबंध नहीं है। और संबंध बहुत बड़ा है। समझ में आती है बात? बहुत सेवा, सबकी सेवा। सेवा करो। और उससे अगर हमें विपरीत स्थिति मिल रही है तो उसमें परेशान मत हो, अपेक्षाएं मत करो। पुत्र है तो हमें ये मिलेगा, पुत्र है तो हमारी सेवा करेगा। अरे काय को करेगा? हमारा तो गोविंद है ना। गोविंद सब में, वो चाहेगा तो नचा के करा लेगा, और नहीं चाहेगा तो हजारों पुत्र बैठे होंगे। देख लो धृतराष्ट्र को। जय हो, जय हो, जय हो। क्या होगा? ये परिभाषा है क्या पुत्र की? एक लख पूत सवा लख नाती, और ताके घर में दिया ना बाती। और तारा किसने? प्रभु राम ने। कोई काम आए क्या? मतलब समझे? इस जगत में न पुत्र है, न स्त्री है, न धन है, न दौलत है। न तुम स्त्री हो, न तुम पुरुष हो, न तुम ज्ञानी हो, न तुम अज्ञानी हो, न तुम माता हो। तुम कुछ नहीं हो। तुम क्या हो? बोलो। सेवक। कृष्ण के दास, कृष्ण के सेवक। कृष्ण के नाते सबकी सेवा हो रही है। उनके नाते सबसे प्रेम हो रहा है। अगर उनका नाता नहीं है तो ये नाता नहीं है, ये नातेदार रिश्तेदार नहीं है, रिश्ता नहीं है इनसे। रिश्ता तो एक किससे है? कन्हैया। वो है नाता। और इनसे अपनी पर्सनल कोई भी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो, इच्छाएं नहीं मत करो। संकल्प विकल्प मत करो इनसे। ये होगा तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर ऐसा। बड़ी प्रियता जो हम लोग एक कल्पनाएं बनाते हैं ना, कल्पनाओं के घर बड़े बड़े, छोड़ दो। और छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब वास्तव में उनसे प्रीति हो जाएगी ना, तो सब छूट जाएंगे। जय हो। और जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक नहीं छूटेंगे। ध्यान रखना। अपने आप छोड़ना थोड़ी ना पड़ता है भाई। छोड़ोगे कैसे? क्या छोड़ पाओगे? नहीं संभव दीदी, कोई गुण नहीं है हमारे अंदर। छोड़ने की कोई कला है क्या? वो कृपा करेंगे। वो कृपा है। वो आत्म तत्व है जो छूटा छुटाया है। वो आत्म तत्व जागृत हो जाता है। जय हो। वो चेतना जागृत हो जाती है। ये सुषुप्तावस्था की स्थिति है। जब जागृत हो जाती है तो सब छूट जाता है। आत्म तत्व जागृत हो जाता है अपने आप। अपने आप कभी कभी इसी जन्म में देखता है जी। दूसरा जन्म भी नहीं होता कि अभी अभी वो कितना आसक्त था, कितना मोह करता था इसी जगत से। अब उसको वही जगत कैसा दिखाई देता है। अनुभव किया है जीवों ने। अब कोई महत्व ही नहीं रह गया।
अब कोड़े पड़ते रहते हैं, वो प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि आप आत्म तत्व जागृत हो गया बेटा। संतों में आत्म तत्व जागृत रहता है। अभी आपके आने से पहले एक बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था इसी पर आत्म तत्व जागृत हुआ। क्या था कि व्यास जी हैं और व्यास जी की पत्नी आई हुई और परोसा जा रहा संतों को। तो वो बता रहे हैं कि उसमें जो उनके पति देव थे उनके उसमें मलाई उंड डाल दी, तो उन्होंने उनको सेवा से विरत कर दिया और ये कहने लगे कि अभी इसमें प्रतिभाव है। इसका मतलब अभी ये फंसी हुई है क्योंकि आत्म तक जागृत नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया वहां से सेवा से। तो 3 दिन तक बता रहे हैं, उसमें अभी आ रहा है कि 3 दिनों तक उसने भोजन नहीं किया, पानी नहीं किया। जब अन्य संतों ने उनसे कहा, क्योंकि संत तो हृदय दयालु होते हैं, तो कहें कि हाँ मैं इनकी क्षमा कर सकता हूँ एक ही शर्त पर कि ये अपने सारे गहने बेच और पूछो से बेच पाएंगी क्या? अगर बेच दें और जो धन मिले उससे संतों को वो पवाएं, तब मैं इनको रख सकता हूँ। तो ये संत समझ लेते हैं कि अभी इसमें अंदर जीव भाव है, इसमें इसका आत्म तो जागृत नहीं है। तो वही जो आत्म जागृत की बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले यही प्रसंग वही चलाए थे, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। हाँ, ये भक्तमाल में आप लोगों ने सुना है जी। अभी आज भैया लगाए ना, ये है आत्म तत्व जागृत हो जाता है। तो क्या छोड़ना पड़ता है क्या? अपने आप छूट जाता है जब आत्म तत्व जागृत होता है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा है वो, इसलिए वो दास है। सदा की दास है वो। लेकिन दास कहां हो गई? माया की। यही उसका एक भ्रम हो गया, यही विनाश का उसका कारण हो गया, जो कि क्षण में उनकी कृपा से पल में वो बस अपने स्वरूप में आ जाती है। अरे दिखाई देता है भैया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पल में वो अपने स्वरूप में आ जाती है, उनकी कृपा हो जाए। जन्मों जो साधना करनी पड़ती ना, करोड़ों जन्मों, अगर उनकी कृपा हो जाए तो पल में। जो माया सब जग ही नचावा, अत्ता कर भेद लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाज। वही माया अगर दृष्टि भगवान की पड़ जाए तो वही माया अपने सारे परिवार को, यानी काम क्रोध जितने भी उसके परिकर हैं माया के, वो सब उसके साथ नाचने लगते हैं। भगवान की एक दृष्टि मात्र से नाचने लगते हैं। तो भगवान की अगर एक दृष्टि पड़ जाए तो ये माया फिर काम नहीं करती। बता रहे हैं सोई माया जाके जिसके भेद को किसी ने देख नहीं पाया, सोई प्रभु भ्रू बिला, भ्रू माने भ्रकुटी के विलास मात्र से, सोई प्रभु भू बिलास खग राजा और नाच नटी इव सहित समाज। ये काकभूषुंडी जी उनको बता रहे हैं, खगराज यानी खगराज मीन्स गर्भ जी को बता रहे हैं। वहां का प्रसंग है उत्तरकांड। जय गुरुदेव। अगर जीव ये सोचता है कि ये मेरी साधना से कुछ करके प्राप्त हो जाएगा, नहीं। तभी हम कहते हैं बहुत ज्यादा करने के चक्कर में मत रहो। दिल से केवल तुम मेरे हो प्रभु, और कुछ नहीं है। और उनकी कृपा मांगो, कृपा कर दीजिए बस। हमने क्या कहा? इसके बाद जो कराएंगे वो बहुत बढ़िया होगा। मांगो कुछ नहीं। हमने क्या मांगा? हम कभी भी हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम ब्रजवासी हो जाएं, कि हमें ब्रजवास मिल जाए, कि हमें कोई उपाधि मिल जाए, कि हम बहुत भक्त हो जाए, कि हम आपके भक्तों में शामिल हो जाएं, कि हम भक्त कहलाएं, कि हम इतना कर लें उतना कर लें। कभी नहीं आया। प्लानिंग कुछ नहीं थी, कोई नहीं है ही नहीं, चित्त में है ही नहीं।
जैसे बहुत लोग लोलुप रहते हैं ना कि हमारे ब्रजधाम हो जाए, हमको कोई ब्रजवासी, हमको भगवान ब्रजवासी बना ले, हमको ब्रजवास कर दे। अरे बस एक क्या जो पहले ही दिया है उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ प्रभु। बहुत बहुत दे दिया प्रभु। अरे ये मनुष्य शरीर दे दिया आपने, मैं तुम्हें देखूं ना देखूं तुम मुझे देखा करो। जय हो जय हो जय हो। यूं ही निस दिन श्याम सुंदर तुम हमें देखा करो। जय हो। बस इतनी चाहत है, तुम हमें देखा करो। नरसिंह मेहता ने बेटा शंकर जी के भक्त थे, बहुत सुंदर इनकी चर्चा है, बताएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो जब मांगा है, जब शंकर जी प्रसन्न हो गए तो यही मांगा, कह लगे बताओ क्या चाहते हो। तो इन्होंने कहा प्रभु हमें तो कुछ पता नहीं है, जो आपका सबसे प्रिय हो वो हमें दे दीजिए। क्या बात, बहुत सुंदर। तो बस शंकर जी समझ गए, उनका ठीक है, ले गए गोलोक धाम इनको। जय हो। और वो वहां पे तुम लोग उस मंदिर में जा चुकी हो जहां नरसिंह मेहता को वो ऊपर छत नहीं, उसमें वहीं पर उनको दर्शन हुआ था। और वो चले गए सशरीर, वो आत्मा उनकी देख रही है, गोलोक धाम पहुंच गए। नरसिंह मेहता गोलोक धाम पहुंच गए शंकर जी के साथ, और महारास हो रहा था। जय हो। और शंकर जी ले गए, उनका प्रिय तो बस एक ही है, वो तो आत्मा है। दर्शन जैसे ही किया तो एक मशाल हाथ में उनके पकड़ा दिया नरसिंह मेहता के, जलती हुई। अब वो उसी रोशनी में देख रहे हैं भगवान श्याम सुंदर युगल सरकार की, और उस महाराज के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करते करते इतना विभोर हो गए कि वो मशाल जलते जलते उनका हाथ जलने लगा। नरसिंह मेहता का जल रहा है, बेसुध है, और भगवान को एक टक देख रहे हैं। अब शरीर से आत्मा निकल चुकी है, अब आत्म तत्व जागृत हो गया, अब विदेह हो गए। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर समझ गए ये तो मेरी आत्मा है, तुरंत आए, उनको तुरंत अपनी कमली में छुपा करके गले लगा लिया। तभी से श्याम सुंदर के भक्त हो गए नरसिंह मेहता। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ये स्थिति है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ये उनकी कृपा, हमारे कोई इच्छा नहीं। कृपा है। हम तो कहते प्रभु कोई इच्छा नहीं, बस आप सामने हो। जय हो, परम कृपा है ये सत्य है। अब जो भी हमारा अपराध हो या जो भी हम अब कुछ भी हो, बस उनको चाहते कि वो हमारे सामने रहे, और हमको जहान की कुछ नहीं चाहिए। जैसे कबीरदास जी हमको मगर में, हमको नाले के अंदर तुम हमारा शरीर छोड़ा देना, परंतु तुम हो ना। जय हो जय हो जय हो जय हो। कीचड़ में बहुत परम कृपा जय हो। विष्ठा में नहीं, हम नहीं कहते कि हम उस लायक ही नहीं है कि हम ब्रजधाम वास करें, हम कहाँ क्या करें, हमें कुछ पता भी नहीं है। जय हो। हमें कीचड़ में हो, परंतु तुम्हारा वियोग ना हो हमसे। तुम हो, तुम सामने हो। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हैं, बाणों की शैया पर। भगवान कृष्ण उजागर न करते, किसी को पता ही नहीं चलता कि भक्त है मेरे, भक्त है मेरे, छिपे बाणों की शैया पर पड़े हैं और कह रहे हैं हे केशव अब मुझे कोई कष्ट नहीं। उनका स्टेटमेंट है ये, बिल्कुल, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि बस जहां कृष्ण है वहीं सुख है। और युधिष्ठिर का भ्रम भी तोड़ा उन्होंने, सबका भ्रम तोड़ा।
ये हम सबका भ्रम तोड़ा है। कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। तो युधिष्ठिर के माध्यम से हम सबका जय हो, कृपा है। गोपियों को देख लीजिए, गोपियों को कोई नर्क स्वर्ग और किसी चीज की परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा बस मेरे कृष्ण की पीड़ा दूर होनी चाहिए। जय हो, जय हो, जय हो। पैरों की धूल खरोच खरोच के देती। क्या चाहती थी? नरक मिलेगा, पता था। पता था नरक मिलेगा। क्यों? नारद जी रात दिन नारायण नारायण कह रहे, अरे करे प्रभु को, आपको पद धूल कैसे दे दूं? गोपियों ने दे दी। स्वीकार है नरक। बस वो आरा भी मेरी गर्दन पर चले ना तो तुम सामने हो प्रभु, बस बस इतना, बस कृपा करो। तुम विस्मरण मत होना किसी भी समय, बस यही हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ करके आपसे यही प्रार्थना। हम तो गोविंद के गले में लिपट जाते हैं, गोविंद इन बाहों को मत छोड़ना, बस बस तुम्हारा इन चरणों का आश्रय नहीं। और ये सत्य है कि इस दासी को चरणों का दर्शन करा दिया उसने, बस ये सत्य है। हरसी गुण गायो, मीराबाई ने कहा ना, हरसी शब्द तो मीराबाई की खैर धूल भी नहीं, पद धूल क्या, धूल की का भी नहीं, लेकिन हाँ वो जो दया करता है ना, उस दया को बताने में कोई कुताही नहीं है। अपने चरणों के दर्शन तो करा ही दे, जिस अज्ञान और अधम को किसी जन्म में नहीं हो सकते थे, नीच पापिनी, उसको दर्शन कराया। इतने दयालु, नहीं जानती थी ये कुछ, बस चरण दर्शन। जब चरण दर्शन से जीव भाग खड़ा होता है, अब क्या दशा होगी उसकी, कृपा कर देते हैं। ऐसी स्थिति है। इसलिए जीव सदा, यह आत्मा सदा कृष्ण का दास है। बस तुमसे कोई परिचय पूछे, तुम कौन हो? कृष्ण के दास। बस बस अब दास की लाज प्रभु रखो। अब तुम जानते हो दास तो दास है तुम्हारा। दास का स्वामी तो जैसे रखता है उसको वैसे ही खुश रहता है। कह रहे हैं उतना अन्य किसी बात से नहीं होता। कह रहे कृष्णेतर प्रसंग अर्थात भगवान और उनके भक्तों की कथा को छोड़ दे, दैहिक आदि विषयक इतर वार्ता के श्रवण कीर्तन से चित्त जितना विक्षिप्त होता है उतना अन्य किसी बात से नहीं होता। कारण यह है कि चित्त दर्पण की तरह सामने आए विषयों का प्रतिबिंब ही ग्रहण करता है और उन विषयों के संस्कार ही चित्त में स्थापित हो जाते हैं। संस्कारों के अनुरूप जड़ी विषयों का चिंतन करते करते उनमें आदमी की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और उन्हें भोगने की कामना जन्म लेती है। वो कामना अवरुद्ध होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह या कार्याकार्य, विवेक शून्यता, मोह से स्मृति भ्रंश या बुद्धिनाश और उसी से विनाश या सर्वनाश। अर्थात 84 लाख योनियों में बार बार भ्रमण और नरक आदि यंत्रणाओं का भोग, यही विषय चिंतन का विषमय फल है। गीता में देखने में आता है। अन्य कथा से इसी प्रकार अति विषय या भयावह अन्य व्यथा या आ खड़ी होती है। हमारे हृदय के राग या प्रेम के एकमात्र योग्य आश्रय भगवान ही है, किंतु हम लोग अन्य कथा के संसर्ग में आकर उस राग को जब विषय अभिमुखी कर देते हैं, उसी राग को विषय अभिमुखी कर देते हैं,
तो राग दुष्ट होकर हृदय की सद्वृत्तियों को चुराकर हमें दरिद्र बना देता है। श्रीमद् भागवत में देखने में आता है। कल यहां तक प्रसंग हुआ था। आगे भागवत में क्या आता है देखने में। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, जीव जब तक तुम्हारे प्रति प्रीति परायण नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, प्रीति परायण क्या अर्थ है? तुम्हारे चरणों में प्रेम नहीं होता इसका। तुम्हारे प्रीति परायण, तुम्हारे चरणों में प्रेम नहीं होता, तुम्हारे प्रेम के आश्रित नहीं रहता, तुम्हारे आश्रित नहीं होता, कृष्णेतर चीजों से नफरत नहीं हो जाती। हाँ, तो कह रहे हैं प्रीति परायण नहीं होता, तब तक उसके हृदय के राग आदि तस्कर गृह कारागार एवं मोह पैरों की बेड़ियों जैसा होता है। तब तक उसके हृदय के राग आदि गृह कारागार, गृह को क्या बताया? जेल बताया। गृह कारागार एवं मोह पैरों की बेड़ियों जैसा होता है। जैसे कारागार में बेड़ियां लगी होती, सामने दिखाई देती ना बेड़ियां, लेकिन क्या हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग कारागार में बंद हैं? नहीं लग रहा। किसी से कोई कहा जाएगा तो कोई कहेगा हम कारागार में हैं, कहेगा हमारे हाथ में कहां बेड़ी हथकड़ी लगी है। लेकिन कैसी बेड़ी है? मोह की बेड़ी, आसक्ति की बेड़ी, राग की बेड़ी है ना, वो है ना, भवन से प्रीति है, प्रीति है ना, बेड़ी, देह से भी प्रीति है अपनी, देह से भी प्रीति बहुत है। क्या हम सब कहेंगे कि हम सब कारागार में बंद हैं, जेल में हैं हम लोग? नहीं। स्वीकार करता है कोई? नहीं दीदी। जेल में रहते हुए भी स्वतंत्रता अनुभव करता है, ये तो पागलपन, यही पागलपन है। सत्य भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। जेल में रहते हुए भी हम सब समझ रहे हैं बड़े स्वतंत्र हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। सही बात दीदी। गृह कारागार एवं मोह पैरों की बेड़ियों जैसा होता है। कब तक? जब तक तुम्हारे प्रीति परायण नहीं होता जीव। इस श्लोक की वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है, इस प्रकार लिखा है, कह रहे हैं कि अर्थात ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभो, जीव के निरूपाधि प्रेमास्पद आत्मा के भी, निरूपाधि प्रेमास्पद आत्मा, निरूपाधि आत्मा क्या है? निरूपाधि, आत्मा की कोई उपाधि नहीं। अभी जो कह रहे थे ना कि आत्मा की कोई उपाधि नहीं है, हम क्या नरोत्तम दास जी कह रहे थे कि ना तुम माता हो, ना पिता हो, ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, न ज्ञानी हो, न ज्ञानी हो, आत्मा की निरूपाधि। कह रहे हैं जीव के निरूपाधि प्रेमास्पद आत्मा के भी, आत्मा तुम इन लोगों के राग प्रेम के एकमात्र योग्य आश्रय हो, तुम ही। अतः वैसे लक्षण युक्त अपने स्वामी को न पाकर, ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, जीव के निरूपाधि प्रेमास्पद आत्मा के भी आत्मा तुम ही उन लोगों के राग यानी प्रेम के एकमात्र योग्य आश्रय हो। हम सबने जो प्रेम कर बैठे, कहते हैं प्रेम करते इससे उससे उससे, एकमात्र कृष्ण ही प्रेम करने योग्य है। अतएव वैसे लक्षण युक्त अपने स्वामी को न पाकर अस्थिर होकर घूमने वाले लोगों का राग उन लोगों की शुभ वासना रूपी तुम्हारी भजन सामग्री को चोर की तरह हरण कर उन्हें रिक्त कर देता है। जो इधर उधर घूम रहे ना, इससे प्रेम उससे प्रेम, तो जो तुमसे प्रेम करना था वो राग उन्हें नहीं मिल पाता और रिक्त कर देता है उन्हें। भजन सामग्री को चोर की तरह हरण कर उन्हें रिक्त कर देता है।
राग की अनुवर्तित दया, उदारता आदि हृदय की वृत्तियां भी उसका अनुसरण कर दुष्ट हो जाती हैं। राग की वृत्ति ही है, राग तो करता ही नहीं, लेकिन राग कहां कर लिया? संसार में जो वृत्ति है वो स्वाभाविक वृत्ति है, वो दुष्ट हो जाती है। अब क्या हम लोग कहेंगे कि ये जो हम अपने स्त्री पुत्र धन से कर रहे हैं तो क्या ये दुष्टता है? इस वृत्ति की, इस वृत्ति को लगा दिया इधर। दुष्ट वृत्तियां भी उसका अनुसरण कर दुष्ट हो जाती हैं। दुर्विषयमय ग्रह, दुर्विषय ये बुरा विषय है। दुर्विषयमय ग्रह, अंधकूप भी उन लोगों के लिए दंड भोग का स्थान कारागार तुल्य हो जाता है। वहीं सजा मिलने लगती है। अंधकूप भी उन लोगों के लिए दंड भोग का स्थान कारागार तुल्य हो जाता है। वही घर, अपना घर, जिसको तुम अपना कह रहे हो, है जिसको तुम स्त्री से प्यार, पुत्र से प्यार, वही जब प्यार प्रेम एम करके पूरा जीवन बिता लेते हो खूब, तब बाद में तुम्हें सोटे पड़ते हैं। तुमने खूब भोगा है। कारण विग्रह आदि तुम्हारा स्मृति विरोधी बोध प्रदान करते हैं। वो ग्रह आदि तुम्हारा स्मृति विरोधी बोध, वो घर आदि क्या करते हैं कि तुमको आत्म जागृत से दूर रखते हैं। वो जो स्मृति होनी चाहिए तुम्हारी, वो तुम्हारी खत्म हो जाती है। वो घर आदि अपने छलावे में बनाए रखते हैं, है ना। कह रहे हैं कारागार वे तुल्य हो जाता। कारण क्या है कि वे ग्रह आदि लगा दिया, वही यानी घर, स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, ये सब तुम्हारा स्मृति विरोधी बोध प्रदान करते। स्मृति विरोधी, जो तुम्हें स्मृति, अपनी आत्म तत्व की स्मृति होनी चाहिए कि मैं कोई नहीं हूं, मैं कृष्ण के दास हूं, इसको भुला करके और क्या कर दिया? मैं तो बच्चों की मां हूं, मैं तो पालन कर रही हूं, मैं तो पिता हूं, मैं खोपड़ा कर रहा हूं, ये मेरे सब घर में मेरे हैं, ये सब, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा घर है, मेरा कुल है, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, यही सब। तो ये क्या है? स्मृति विरोधी, स्मृति विरोधी बोध प्रदान करता है। ये ऐसा ज्ञान प्रदान कर देता है। ऐसा ज्ञान हो गया ना आप सबको जी, है ना जी। बोध, स्मृति विरोधी बोध, एक एक शब्द बहुत सुंदर है, बहुत रहस्य। स्मृति विरोधी बोध प्रदान करते हैं। उन लोगों का मोह भी वैसी अवस्था विशेष प्राप्त कर, उन लोगों का मोह वैसी अवस्था विशेष प्राप्त कर पाद श्रृंखलावत महाबंधन प्रद हो जाता है। इन सभी को कृष्णेतर विषय वार्ता के संपर्क का विस्मय फल समझना होगा। इन सबको क्या समझना होगा? कृष्णेतर विषय वार्ता के संपर्क का, विषय वार्ता के साथ, यही है सब विषय वार्ता, उनके संपर्क का विस्मय फल, ये सब विस्मय फल है। और इसका कारण क्या था? राग ना होना, राग ना होना, आसक्ति जो हो गई इनमें। तो कहो कि प्रश्न करो ना, तो क्या करें? छोड़ दें? क्या करें? इन्हें भोजन ना दें? क्या करें? इनसे दूर चले जाएं? नहीं, तुमने ये सब करो, लेकिन एक बात और भी तो पूछो ना। जो इनके लिए रोते हो, जो ये प्यारे लगते हैं, वो छोड़ो ना। आसक्ति, इनका उपयोग कृष्ण सेवा के लिए हो ना।
वो छोड़ेंगे? मेरा 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 कुल मेरा घर, आसक्ति। कह रहे संपर्क का विस्मय फल समझना होगा इन सबको। फिर कह रहे आन कथा, अर्थात फिर आन कथा का अर्थ बताने जा रहे हैं। आन कथा अर्थात विषयी के साथ, विषयी के साथ विषय वार्ता त्याग कर सत्संग में कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन आदि करते करते आन व्यथा या निदारूढ़ संसार यंत्रणा के बदले अतिवर्णीय या श्लाघनीय कृष्ण व्यथा साधक को मिलती है। ये विषयी के साथ विषय वार्ता त्याग कर, जब विषयी जीवों के साथ विषय वार्ता हम त्यागेंगे तब क्या मिलता है? सत्संग में और कथा वार्ता सुनने से, कीर्तन आदि करते करते, तभी कहा है कि भक्तों का जो रहन सहन देख के पता चल जाता है इनकी किससे वार्ता हो रही है, कहां इनका संग है। पता चला भजन भी कर रहे हैं और कोई चंचल और कोई ऐसा है, कोई मार संसार में घूम रहा, उसके साथ हमारा घूमना फिरना भी हो रहा है। क्या मतलब है ये? घूम सकते हो आप उसके साथ? नहीं नहीं। हाँ, उससे दुश्मनी नहीं करना है, उससे घृणा नहीं करनी है। अब ये नहीं करते तो लोग घृणा करने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं, उसको गलत देखने लगते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, इधर संभालना पड़ेगा। यदि कुछ ना कुछ उन्हें करना है, फिर वो अपने को बहुत बड़ा भक्त समझने लग जाते हैं। ये सब बेकार है, उनकी कोई अहमियत ही नहीं है, उनका अपमान करना शुरू कर देते हैं, अहम पैदा हो जाता है। यही तो होता है ना? यही होता है दीदी, सत्य है। उनका सम्मान छोड़ देते हैं। नहीं भाई, उनसे बहुत प्रेम करो, लेकिन उनका जो आचरण है वो अपने में मत आने दो। जय हो जय हो। वो अपने आप नहीं आएगा। दया मांगो भगवान से, कृपा मांगो, बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु दया करो, उनको देखो, हाय क्या होगा प्रभु, प्रभु इनका जीवन बर्बाद ना हो प्रभु, प्रभु इनको। तो तुम्हारे पास अगर वार्ता और तुम्हारे पास आते हैं ऐसे जीव, तो उनको दूर ना करके बल्कि भगवान से कृपा मांगो। और भगवान से कृपा मांगते ही जो भी शब्द तुम्हारे अंदर निकलेंगे, फिर वो भगवान की कृपा में ही निकलेंगे और वहां जाकर के वो अटैक कर देंगे। प्रभु वो शब्द दुर्लभ मिल रहा है, वो अनुभव भी सब कर पाए प्रभु, कृपा उनको भी बदल देंगे। जय हो जय हो जय हो। ये दया होगी भगवान की, आपकी पुकार सुनेंगे वो, प्रमाण है ये। बड़े से बड़े अपराधी भी भगवत भजन में लग गए, तभी तो कहा महजनों की कृपा से, सब कृपा है, करुणा है। निरहंकार होकर के, उनको छोड़ना नहीं है। तेजमयी हो जाती वाणी, तुम जो भी बोलोगे, क्योंकि अब तुम तो बोल नहीं रहे हो, उन पर असर करेगी जाकर के, आत्म तत्व उनका भी जागृत हो जाएगा, प्रभाव छोड़ेगी। बहुत बड़ी कृपा। तो कह रहे हैं कि अर्थात वो शीघ्र ही श्री कृष्ण चरणों में प्रेम प्राप्त कर श्री कृष्ण के दर्शन या साक्षात सेवा प्राप्ति के अभाव में विरह व्यथा लेकर धन्य हो जाता है। जब वो विषयी लोगों का संग छोड़ता है तो भगवान की फिर उसको विरह व्यथा त्यागने होने लगती है। श्री कृष्ण विरह की व्यथा बाहर से व्यथा की तरह दिखाई देने पर भी वस्तु उसे परम सुस्वाद जाननी होगी। बाहर से व्यथा दिखाई देती है, वो हा हा करके रो रहा है, हा हा करके चीख रहा है, लेकिन अंदर से बहुत आनंद है। उस चीख में भी बड़ा आनंद है, रुदन में भी बड़ा आनंद है। रुदन ही मांगता है वो, रुदन मांगता है, आनंद है, परम सुस्वादु।
जाननी होगी। बहुत से लोग जैसे भक्तों को रोते देखते, क्या हो गया, कोई बात हो गई क्या, और फिर वो घड़ी की बातें पूछते देखे, संसार की। बच्चे नहीं है क्या आपके? भाई जो हम अपनी अपनी बात बता रहे हैं। एक तो हमारे ये सब हिंदू सिंदूर ये झंडे वंडे कहीं लगे नहीं रहते, तो देखते वो कहते पति नहीं है क्या आपके, कई क्वेश्चन कर डालते हैं। अब इधर तो शब्द निकल ही नहीं पा रहा है मुख से। अब पार्लर में बैठे हुए हैं बेटा और अश्रु बह रहे हैं, अचानक कोई कस्टमर तो आते ही रहते हैं। अब कितनी जल्दी अश्रु पहुंचे, अब चेहरे की वो भाव भंगिमा तो बता ही देती है इंसान की कि ये बहुत क्या बीमार है, क्या बीमार है, पति नहीं है, पुत्र नहीं है, क्या कोई कष्ट है। 4-5 क्वेश्चन धड़ाधड़ अगला छोड़ देता है। अब क्या करें कि इन्हीं बातों से रोता है जीव। कोई ये पूछने वाला क्या प्रभु नहीं मिले क्या अभी तक? वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं है। वहां तक वो प्रश्न करने की उनकी पहुंच ही नहीं हुआ, तो फिर कुछ बोला जाए। पहुंचे वहीं तक प्रश्न करते। और जब स्वतः हम कुछ उत्तर नहीं देते तब तक लड़कियों से पूछ बैठते क्या हुआ दीदी को। अब लड़कियां भी क्या बताएं, वो बेचारी जानती है, तो कहती नहीं वो ऐसे ही थोड़ा बैठी थी। तो फिर वो समझ जाती, फिर वो आती, अच्छा तो पूजा कर रही होंगी। पूजा तो बाहर से देखने में लगेगा आंसू बह रहे हैं। ये भी तो पूछती थी आप रोती क्यों रहती हैं। हमने कहा रोना चाहती हो तो आओ हमारे बगल में बैठ जाया करो रोज आकर के। और रोने लगी। कविता जी नहीं कहते जो घर भूखे आपने तो चले हमारे संग। विनोद अग्रवाल भैया आप देखो, आंखें विनोद अग्रवाल जी की नीचे काला पड़ा था, नेत्र बंद करके भजन करते। धन्य है। तो कह रहे हैं कि इसलिए प्राण कृष्ण विरह व्यथा भोगना चाहते हैं। प्राण क्या? कृष्ण विरह व्यथा भोगना चाहते हैं। प्राण चाहते हैं वो। इसका कारण यही है कि प्रेम के ही 2 कलेवर हैं। प्रेम के 2 कलेवर हैं, एक मिलन दूसरा विरह। एक मिलन और दूसरा विरह। प्रेमियों को श्री कृष्ण मिलन आनंद में और श्री कृष्ण विरह दुख के सिंधु में सतत निमग्न रहना होगा। जय हो। होता है, कह रहे सतत निमग्न रहना होता है प्रेमियों को। सांसारिक सुख दुख इस अपराकृत सुख दुख की कोई धारण ही नहीं करा सकते। सांसारिक सुख दुख इस अपराकृत सुख दुख की कोई धारण ही नहीं करा सकते। कारण विश्व के सुख और दुख परस्पर प्रतियोगी हैं। सुख अनुभव के समय दुख का अनुभव नहीं रहता। सुख जब होता है तब दुख का अनुभव जीने को नहीं होता, तब उस समय सब भूला रहता है। पुत्र का विवाह कर रहा है, उस समय उसे कुछ पता नहीं है कि अभी ये पुत्र को जाना भी है संसार से। और दुख के अनुभव के समय सुख का कोई संस्पर्श नहीं होता, और जब दुख होता है तब उसको सुख का पता नहीं, तब एकदम खो जाता है उसी में कि भगवत चरणों में निपट जाए तो सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। ये जीवन मरण तो यहां लगा ही रहेगा, यह भी नहीं पता उसे। प्रेमिक भक्त एक साथ अपने प्रियतम श्री कृष्ण का मिलन आनंद और विरह ज्वाला भोग करते हैं, लेकिन प्रेमी जो है वो एक साथ मिलन में प्रेम ज्वाला और विरह व्यथा दोनों एक साथ महसूस करते हैं। बहिर्विश ज्वाला है अंतर आनंद में कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित्र। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं जहां अन्य कथा और अन्य व्यथा है नाई जेनो जाई तथा, अर्थात वहां कभी ना जाऊं। मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यही होनी चाहिए हमारी प्रार्थना। हम सबको बता रहे हैं कृष्णेतर विषयों के संस्पर्श में न जाना पड़े,
इसका सहज सरल उपाय बताते हैं। कह रहे जहां कृष्णेतर वार्ता होती है, जहां जो लोग सांसारिक वार्ता करते हो, हैं वार्ता ही नहीं, जिनका रहन से आप कहें वो मौन रहता बोलता नहीं है, वो जिसका वृत्ति ही भोगों में हो, बहुत भोगने की वृत्ति हो संसार को, इसका सहज और सरल उपाय बताते हैं। तोमार चरण स्मृति साजे, तोमार चरण स्मृति साजे। हे प्रभु श्री कृष्ण, तुम्हारे श्री चरण कमलों की स्मृति मेरे हृदय में सदा साजे, या शोभा पाए। वही बात आ गई ना। बस इतना चाहते हैं प्रभु कि आपके चरण कमल मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे, ये स्मृति बनी रहे और कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। बाद में कहेंगे मनेर स्मरण प्राण, भगवत स्मृति मन का प्राण स्वरूप है। भगवान की स्मृति ही मन का प्राण स्वरूप है। जय हो। स्मृति विहीन मन, जहां स्मृति नहीं है भगवान की, याद नहीं है जिस मन को, मानो निष्प्राण है, मानो वो मरा हुआ है। देह में प्राण रहते हैं तो श्रृंगाल कुक्कुर आदि पास नहीं जाते। जैसे देह में प्राण होते हैं तो श्रृंगाल और कुक्कुर क्या साफ आते हैं, लगा देते हो ना। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। निष्प्राण देह का भक्षण कर वे आनंद पाते हैं, और जहां खाली लाश पड़ी होती है, प्राण निकल चुके होते हैं, तो वो सक्षम आते हो नोच नोच के खाते हैं। यही हो रहा है दीदी, बहुत। इसी प्रकार जिस मन में हर स्मृति विराजती है, वहां कृष्णेतर प्रसंगों या काम क्रोध का उत्पात नहीं रहता। बहुत सुंदर। जय हो, जय हो, जय हो। कितनी सुंदर, डायरी में नोट कर लेना अपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तभी कहा अपने आप वहां से जहां वास्तविक स्मृति है, अपने आप क्रोध और छल कपट सब खत्म हो जाता है, जड़ें कटे गई, जड़ कट गई। जय हो, जय हो। अब आपके शरीर में भी प्राण है, कितना अच्छा उदाहरण दिया है जीवों को, कितनी एक छोटा सा बच्चा ये भी जान जाएगा। जय हो। दीदी गौरीदास पंडित जी हैं अंबिका कालना में, ये अंबिका कालना में अवस्थित है। महाप्रभु जी के ये सुबल सखा के नरप्री नर्म सखा जी सुबल सखा उनके अवतार। ये महाप्रभु जी के संग इतना आनंद प्राप्त किए, महाप्रभु जी। लेकिन जब जीव उद्धार लीला में भ्रमण किए, अकेले ही गए, तो ये विरह में व्याकुल हो गए। कहते हैं प्रभु तुम्हारा संग ही हर समय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे प्रार्थना करते हैं बारंबार। तुम्हारा संग चाहिए बस। जो आनंद तुम्हारे कथा कीर्तन नृत्य में है वो कहीं नहीं, उस वही वस्तु मुझको चाहिए। इतना विरह बढ़ गया उनके अंदर, इतना विरह बढ़ा तो महाप्रभु जी ने नवद्वीप से एक नीम का पेड़, ये निमाई कहलाते हैं ना महाप्रभु जी, निमाई बोलते हैं, नीम के पेड़ के नीचे उत्पन्न हुए, नाम है निमाई। तो नीम के पेड़ से 2 विग्रह बना करके निताई गौर के इनके पास भेजते हैं। गौरीदास पंडित जी उनको प्रतिष्ठित कर लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन मन में ये भाव रहता है कि जो आनंद साक्षात महाप्रभु जी के साथ में था वो नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसा मन में भाव, वो आनंद नहीं मिल रहा। उस फिर विरह वो उन पे जागृत बढ़ता चला गया। तो क्या हुआ, एक दिन महाप्रभु जी गंगा जी नाव के द्वारा, गंगा जी दोनों भाई पार करते हैं, और नाव से पार हुए तो दांड भी उठा ली नाव की। उस दांड को लेकर के आते हैं कहाँ, गौरीदास पंडित जी के स्थान पर। कहते हैं लो ये दांड लो, तुम इस दांड को रख लो।
भवजीवों को पार कराने हेतु तुम्हारे हाथ में देते हैं। आचार्य हो गए हैं। सामने देखते हैं, कहते हैं प्रभु आपने विग्रह तो प्रदान किए, लेकिन ये क्या मेरे संग मेरी सेवा स्वीकार करते हैं क्या? साक्षात नहीं करते। क्या मेरे संग नृत्य करते हैं जैसा आप करते थे? नहीं करते। महाप्रभु जी हंसने लगे और मुस्कुराते जो ही दृष्टि उठाई महाप्रभु जी ने, तो दोनों विग्रह जो सामने थे साक्षात वहां से सिंहासन से उतर के नीचे आकर के दोनों हाथ उठा उठा के नृत्य करने लग गए। हरि बोल करते हुए दोनों नृत्य करने लगे। गौरीदास पंडित जी चमत्कृत हो गए। महाप्रभु जी ने कुछ क्षण पश्चात कहा कि गौरीदास प्रसाद की वो व्यवस्था कर रहे थे महाप्रभु जी के लिए, बोले 4 पत्तल डलाना। गौरीदास पंडित जी बोले 2 ही तो हैं, 4 क्यों? बस महाप्रभु जी जो 2 पत्तल में बैठे तो वो दोनों विग्रह भी उतर के आकर के उन्हीं पत्तलों पे 2 और पत्तलों पे बैठ गए। तो चारों जन पत्तलों में बैठ करके और गौरीदास पंडित जी परिवेषण कर रहे हैं। तो बार बार देखते हैं इनको, उनको बार बार भ्रम होने लगा उनको, ये कौन है, ये कौन है? बारंबार जब भोजन इत्यादि हो करके आचमन कराया है, चारों को तांबूल अर्पण किया है, फिर कहते हैं महाप्रभु जी कहते हैं कि गौरीदास देखो, तुम हम चारों में से चाहे जिन 2 को रख लो और बाकी 2 यहाँ से चले जाएंगे। तो वो जो बात कर रहे थे शुरुआत से, जो आए थे और बात कर रहे थे, तो गौरीदास पंडित जी बोले प्रभु आप ही दोनों रुको और ये दोनों अपना प्रस्थान करेंगे। अभी तक तो वो दोनों नहीं बोले थे, अब वो बोल पड़े। तो ठीक है गौरीदास हम लोग जाते हैं, ऐसा करके जाने लगे। अरे गौरीदास बोले अरे ये तो ब्रज के छलियां है ना, जो सुबह सखा के अवतार है ना, सब जानते हैं। बोले ये तो ब्रज के छलियां हैं, ऐसे ही छल करते हैं, क्या पता यहाँ भी मेरे साथ छल हो रहा हो, ये असली जो है वही जा रहे हो। ऐसा करके वो असमंजस में पड़ गए। अब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि किसको रोकें और किसको जाने दें। उनको लग रहा, कभी सोचते हैं ये वाले, कभी नहीं 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 नहीं, वो जिसको छोड़ने का करते हैं वही लगता है कि वही है वही है। धर्म संकट आ गया। ऐसा रोने लग गए। फिर जब नहीं जान पाए महिमा तो रोने लगे। महाप्रभु जी हंसने लगे। वो कहते हैं देखो गौरीदास, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे प्रेम पर। अब जो भी जिनको भी तुम यहाँ पे रोकोगे वो तुम्हारी प्रेम सेवा को स्वीकार करेंगे। जय हो वही तुम्हारे साथ साक्षात रहेंगे, ये वचन देता हूं। महाप्रभु जी ने वचन दे दिया। 2 विग्रह प्रतिष्ठित हो गए। अब जो गदाधर जी हैं, अपने महाप्रभु जी के जो वाम अंग में विराजमान है, गदाधर प्रभु की छवि है, उसको हृदय में रखिए। गदाधर प्रभु के जो भाई के पुत्र हैं, उनका नाम है हृदयानंद जी। हृदयानंद जी जब एक बार महाप्रभु के दर्शन करने गए थे तो गदाधर पंडित से भी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने भतीजे को गौरीदास पंडित जी को सुपुर्द कर दिया कि जाओ आप इनको जो है कृपा करिए, इनको संग में अपने कृपा करिए। तो वो गौरीदास पंडित हृदयानंद जी को ले आए हैं। हृदयानंद हृदयानंद जी को लेके आते हैं। हृदयानंद जी को दोनों ठाकुरों की सेवा में नियुक्त कर देते हैं। अब प्रेम सेवा हो रही है दोनों ठाकुरों की। हृदयानंद जी सब सेवा का आयोजन करते हैं। और जब गौर पूर्णिमा आती है, जो फाल्गुन में, जो महाप्रभु जी का जन्मदिन जिस दिन होता है, फाल्गुन पूर्णिमा, होली के अगले दिन, जय हो, उस पूर्णिमा को बहुत बड़ा उत्सव करते हैं गौरीदास पंडित जी।
बहुत बड़ा उत्सव करते हैं। सब वैष्णव भांति भांति के दूर दूर से आते हैं और भांति भांति के वहाँ पर प्रसाद उनको पवाया जाता है और सब कथा कीर्तन नृत्य सब होता है। एक आवश्यक कार्य से गौरीदास पंडित जी को जाना पड़ा। कुछ ही दिन थे आयोजन में। वो कहते हैं, देखो हृदयानंद, मेरे पीछे से सारी सेवा तुम संभालना, सारा आयोजन मैं लौट आऊँगा पहले ही, लेकिन सारा आयोजन द्रव्य इत्यादि तुम सब कर लेना संग्रहित। ऐसा कहकर गौरीदास पंडित जी चले जाते हैं और हृदयानंद जी सोचते हैं वो आ जाएंगे। अरे उनको कह के नहीं गए थे, बोल भाई मैं आ जाऊंगा पहले, ये नहीं कहा द्रव्य आदि संग्रह करना। 2 दिन बचे थे गौर पूर्णिमा के और गौरीदास पंडित जी नहीं आए हैं। इन्होंने प्रयत्न कर करके जा करके भेज करके द्रव्य आदि तो संग्रहित कर लिए, लेकिन चिंता बहुत पड़ी है। कारण क्या है, सब द्रव्य आदि आ गए, सब अमनिया होगा, ठाकुर को भोग लगेगा, लेकिन पाएगा कौन? इतना द्रव्य कौन पाएगा? वैष्णव को तो आमंत्रण अभी हुआ ही नहीं और गौरीदास पंडित जी अभी आए नहीं। जब तक गौरीदास पंडित जी आदेश नहीं करेंगे तब तक कैसे जो है सूचना भिजवाई जाएगी। उत्सव का आयोजन तो महंत ही करते हैं, वो तो अपने को दास समझते हैं दयानंद जी। अब बड़े चिंता में हैं। फिर क्या करते हैं, अपने गुरु जहाँ पे गौरीदास पंडित जी बैठते थे उस स्थान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि मैं आपके नाम से भक्तों को निमंत्रण पत्र भिजवा रहा हूँ प्रभु, जिससे कि आएं और महाप्रभु जी का उत्सव संपन्न हो। ऐसा करके सब भक्तों को भेजते हैं। जो गंगा जी है ना गौड़ देश में, गंगा जी के किनारे किनारे बहुत सारे घाट हैं, सब पे जो है एक एक घाट पर और एक एक जो है स्थान है ठाकुरों का। उन एक एक स्थान पर महाप्रभु जी के भक्त विराजमान हैं, उनके सेवा होती है। तो ठाकुर जी के पास से कुछ दर्शन हुआ था उन स्थानों का। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर सेवा है। बस सब भक्तगणों को निमंत्रण हो गया और ऐन उत्सव के 1 दिन पहले ही गौरीदास पंडित जी आ जाते हैं। देखते हैं कि सारा आयोजन, सारा द्रव्य और बहुत सुंदर सुंदर आयोजन और सब जगह जो है झंडियाँ, फूल मालाओं, इससे श्रृंगार हो रहा है। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हृदयानंद ने तो बहुत सुंदर कार्य किया। अब जब अपने स्थान पर आकर के बैठते हैं तो वहाँ पर देखते हैं पाती में उनके नाम से वैष्णव को आमंत्रण देख लेते हैं। बस एकदम क्रोध में भर जाते हैं। हृदयानंद हृदयानंद जोर से पुकारते हैं, हाथ जोड़ करके हृदयानंद जी आते हैं, थर थर कांपने लग जाते हैं प्रभु का क्रोध देख के। मुझसे कौन सा अपराध हुआ जो प्रभु को क्रोध आ गया? बारंबार हाथ जोड़ करके लुंठित होने लगते हैं। गौरीदास बोलते हैं, तू स्वतंत्र बुद्धि का हो गया, मेरे नाम से भेज दी चिट्ठी। किसने अधिकार दिया तुझको चिट्ठी प्रेषित करने का? जा, दूर हो जा मुझसे, दिखाई न पड़ना हो, मेरी दृष्टि में मत आना। गौरीदास पंडित जी के इस आदेश को सुनते हृदयानंद जी कांप उठे। उनका सारा शरीर में जैसे खून ही नहीं, सारा शरीर में सब कुछ जैसे चला गया, सब कुछ चला गया जैसे। अब गुरु नहीं, गुरु का संग नहीं तो क्या करेंगे? लेकिन गुरु आज्ञा है, गुरु आज्ञा अवश्य पालनीय होती है। जो गुरुदेव कहते हैं शिष्य को उस पर चलना ही होता है। गुरुदेव की प्रसन्नता होती है उससे, और गुरुदेव का दंड जो होता है वो भी कृपा को लेके आता है। कैसे लेके आता है अभी प्रकट होता है। सोचते कहाँ जाऊं, क्या करूं? अब गुरुदेव के सम्मुख तो जा नहीं सकता, तो क्या करूं? वो सोच मन में आया कि गुरुदेव नित्य गंगा स्नान को जाते हैं, तो कहीं छुप के पड़ा रहूंगा वहां। तो जब सुबह सुबह गंगा स्नान को आएंगे
तो उनके चरण दर्शन हो जाएंगे, गुरुदेव के दर्शन होंगे, और स्नान करके जो वो चले जाएंगे तो जिस स्थान पर उनके चरण पड़े हैं वहाँ की रज को मैं मस्तक पे धारण करूँगा। अब यही मेरा सौभाग्य होगा, यही मेरा सौभाग्य है। बस ऐसा सोच कर गंगा जी के किनारे चले जाते हैं। नित्य गुरुदेव का दर्शन और उनकी चरण रज, यही उनका जीवन, यही उनका जीवन है। अगले दिन ही जब उत्सव का दिन था, उस दिन क्या होता है, उस दिन बहुत तड़के ही एक वैष्णव बहुत सारा नाव में, गंगा जी पे ही है, बहुत सारा नाव पर लेकर आते हैं द्रव्य इत्यादि, सब सेवा का अन्न इत्यादि सब आता है। कहते हैं वो घाट पे ही देख लिया उन्होंने हृदयानंद जी को, जानते हैं हृदयानंद जी प्रधान सेवक हैं। कहते हैं हे हृदयानंद जी, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ आपके दर्शन हुए। अब ये सब द्रव्य जो है आज जो उत्सव होगा उसमें जो है जाएगा, आप इसके लिए व्यवस्था करिए। उन वैष्णव की आज्ञा को शिरोधार्य किया। हृदयानंद जी ने हाथ जोड़ करके स्वीकार किया और अपने साथ संग के एक वैष्णव को, खुद तो जा नहीं सकते, एक वैष्णव को कहा कि जाकर के गौरीदास पंडित जी के चरणों में निवेदन कर दो मेरा कि ये वैष्णव बहुत सारा द्रव्य लेकर के आए हैं, तो कुछ सेवकों को भेज दें जिससे कि द्रव्य सेवा के लिए स्थान पर जा सके। वो भक्त गए हैं, गौरीदास पंडित जी को प्रणाम किया और बोले मुझको हृदयानंद जी ने भेजा है। बस सुनते ही तो एकदम तीक्ष्ण दृश्य देखा, हृदयानंद ने भेजा है, क्या बोला है? बोले हृदयानंद जी कह रहे हैं कि कोई वैष्णव लाया है बहुत सारा सेवा के लिए, आज जो सेवा होनी है वैष्णव उसके लिए लाया है, और वो चाहते हैं कि आप कुछ लोगों को भेज दें जिससे कि वो द्रव्य यहाँ पे आ जाए। क्रोध में भर करके गौरीदास पंडित कहते हैं जाओ हृदयानंद से कह दो कि कोई द्रव्य उसके द्वारा भेजा हुआ कोई भी द्रव्य की मेरे को आवश्यकता नहीं है। लाए तो भक्त हैं, लेकिन हृदयानंद बीच में आ गए हैं, हृदयानंद का नाम बीच में आ गया है, असह्य हो रहा है गौरीदास पंडित जी को। बोले कि जाओ उससे कह दो कि ये सब द्रव्य लेकर के अपना खुद का आयोजन कर ले, मेरे को आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह दिया। जब जाकर के ये समाचार मिला है, हृदयानंद जी इतने दिनों तक जो गुरुदेव के दूर संग से दूर थे, गुरुदेव का दंड मिला है। कहते ये भक्ति, ये प्रेम, ये कोई आसानी से प्राप्त होने की चीज नहीं है, बहुत कष्टों से मिलता है, बहुत कष्टों से, जिन पर बहुत दंड लगते हैं, बारंबार पीटा जाता है, धुना जाता है। जैसे मैं सम्मुख हूं, वही बकरा हूं मैं, जिसपे मुख पर बार बार प्रहार होता है, मुख मेरा सूज गया है प्रहारों से। जब ऐसे प्रहार होते हैं, ऐसे प्रहार होते हैं, फिर किन्हीं संत जन की दृष्टि पड़ती है। जब इस देह का त्याग होता है तो इसके ये मैं नहीं जाती, मैं करता रहता है बकरा ये। फिर किन्हीं संत की दृष्टि से जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो उसकी चमड़े को निकाल करके एक तुम्बे में लगाया जाता है। तुम्बे में लगा करके वो संत उस पर क्या कहते हैं, तुम मैं चली गई, तुम आ गई, तुम आ गई। इतना मार खा करके नहीं सुधरेगा जीव, नहीं सुधरेगा। जब संत महात्मा की दृष्टि पड़ेगी तब वो कृपा करेंगे। तो ये कष्ट क्या है, ये ठाकुर के पास जाने की वो उत्कंठा, उद्वेग उत्पन्न करेंगे, वो भाव उत्पन्न करेंगे। हृदयानंद जी का सारा शरीर प्रेम में आज व्याकुल हो गया है। गुरु विरह विछोह उनके हृदय को मथ रहा है। जब मथता है भक्त का हृदय, उससे जो नीन उत्पन्न होता है, जो मक्खन उत्पन्न होता है, ठाकुर उसी का पान करता है। ठाकुर को प्रिय है, वो प्रिय है। भक्तों के हृदय से
जो भाव प्रकट होने लगते हैं, ठाकुर की याद में जो बिलखने लगता है, लौटने लगता है। आज हृदयानंद जी उसी भाव में हो गए हैं। अब हृदयानंद जी तो इस भाव में विभावित हैं और आज उत्सव का दिन है। सब लाख लाख से जो सब उत्सव के निमंत्रण से लाख लाख महंतगण से भक्तगण, महाप्रभु जी, परिकर वर्ग, ये सब वहां पे आ रहे हैं। आ करके आज पूरा अंबिका कालना गूंज उठा है। पूरा अंबिका कालने में हरि तुमुल ध्वनि हो रही, हरि 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 हरि। सब भक्त नाचते गाते आ रहे हैं और सब भक्तगण नाच गा करके, रो रो करके, और नाम कीर्तन हो रहा है। सब भक्तगण विहल होकर रहे। इसी बीच गौरीदास पंडित जी ने गंगादास पुजारी को कहा, जो इस समय सेवा में है, कि ठाकुर का भोग रखो, ठाकुर जी को भोग लगाओ। 2 थाल लेकर के निताई गौर के लिए जो ही गंगादास पुजारी जी ने दरवाजा खोला है तो देखते हैं कि ठाकुर तो है ही नहीं अंदर, निताई गौर अंदर नहीं है। बस गंगादास पुजारी चीख पड़े, गौरीदास पंडित जी, गौरीदास पंडित जी। इतनी जोर आर्तनाद किया है कि गौरीदास पंडित जी को लगा कोई अनर्थ हो गया क्या। ऐसे भागे हैं, इसे भागते हुए आए। क्या हुआ, क्या हुआ? बोले ठाकुर नहीं है। गौरीदास पंडित जी पे तो इस क्या दशा हुई है, क्या दशा हुई है। एक क्षण तो लगा कहाँ गए ठाकुर, मेरे ठाकुर जी, आज का मेरे जीवन आधार, हे मेरे प्राणों को कैसे रखूंगा। बस लेकिन दूसरे ही क्षण उनमें आवेग आ गया। अरे ये आवेग क्या है? ये सख्य रस आवेग। ये सख्य रस का आवेग, सख्य रस का आवेश है। कहते हैं ये इन्होंने वचन दिया था कि मुझको छोड़ करके नहीं जाएंगे और मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे। आज ये क्या हुआ? आज तो दोनों चले गए। अभी देखता हूं उन दोनों को, एकदम छड़ी लेके भागे हैं, अंबिका कालना की गलियों में डोल रहे हैं, ढूंढते हुए कहाँ गए दोनों, कहाँ गए दोनों भाई। क्रोध आवेश में है। इधर हृदयानंद जी, जो वहां पर वैष्णव ने नाम की ध्वनि आरंभ करी है, हृदयानंद जी तो पहले ही हृदय से ऐसे उनके हृदय में ताप था, ऐसे विरह इतना बढ़ा हुआ था। दोनों हाथ उठा करके और पछाड़ खा करके गिर रहे हैं हृदयानंद जी, पछाड़ खा करके निताई गौर के विरह में। गौरीदास पंडित जी के कुछ जो सेवे ठाकुर थे ना, वो तो मंदिर में ही रह गए। जो ठाकुर की सेवा करी है उनसे प्रेम हो जाता है। इतना प्रेम, जो गुरु का प्रेम होता है वही हृदय के शिष्य के हृदय में भी आता है। जो गुरु अनुगत्य में रहता है, जो गुरु आदेश मानता है, हर वाक्य गुरु का आदेश है, पालनीय है। मन प्राण चले जाएं लेकिन गुरु का आदेश प्राण नहीं है। बस हृदयानंद जी, हा गुरुदेव। और बस जब भावों का संक्रमण होता है, जब हृदयानंद जी में भाव का प्रकट हुआ, उस महाआवेग को देख करके जितने भक्त थे वहां, जो पहले तो नाम कीर्तन पहले से ही आरंभ था, अब जैसे प्रेम में पागल हो जाते हैं। ये प्रेमा भक्ति ये कैसे बढ़ती है और प्रेम कैसे प्रकट होता है। और फिर जैसे कहते हैं ना कि जल निकला और ये सरोवर जो है ना, ये हृदय रूपी सरोवर जो पात्र है, इसके अंदर आकर के भर जाता है और टिकता है जो गुरु कृपा के चलते। ये आया प्रेमा भक्ति का आवेग, ये पाताल फोड़ करके पत्थरों को काटता हुआ जो दृढ़ जो है जन्म जन्मांतर के जो है पाषाण हृदय है, इसको फाड़ करके बाहर निकलता है और फिर उछाल तरंगे मारता है, आसमान की ऊंचा चला गया। सब भक्तों को व्याप्त हो गया, सबके ऊपर वो छीटा पड़ा, सब पागल हो गए हैं प्रेम में। और सब हाथ उठा करके आज तो तुमुल हरि ध्वनि हो रही है।
इस ध्वनि को सुन करके, तुमुल हरि ध्वनि को सुन करके गौरीदास पंडित जी इधर ही दौड़ते हुए चले आए। अरे इस तुमुल ध्वनि में क्या है? दोनों निताई गौर जो मंदिर में नहीं थे वो यहीं आकर्षित होकर के आ जाए हैं। जय हो। है ना? ठाकुर तो जहां प्रेम होता है, जहां उनके भक्तगण नाचते गाते हैं, उनका नाम ले लेकर के नाम संकीर्तन करते हैं, ठाकुर वहीं रहता है और कहीं नहीं रहता है। वो कहीं भी सेवा और नहीं देता है, वो यहीं आता है। बस देखा कि वो दोनों निताई गौर यहां नाच रहे हैं वचन भंग करके। अरे गौरीदास पंडित जी दौड़ते हैं। अब दोनों निताई गौर डर जाते हैं। बात क्या है? सख्य रूप में, सख्य भाव में दौड़ रहे हैं। तो 2 निताई गौर से 4 हो गए। 2 तुरंत भागे मंदिर की तरफ, कहीं गौरीदास पंडित जी से बचते हुए भाग रहे हैं। और 2 आकर के हृदयानंद ठाकुर के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जय हो। हृदयानंद ठाकुर के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इस दृष्टि में देख करके हमारे गौरीदास पंडित जी प्रेम में विह्वल हो जाते हैं। छड़ी तो फेंक दी है, छड़ी फेंक दी है। दौड़ करके हृदयानंद को हृदय से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। कहते हैं, हृदयानंद आज चैतन्य निताई गौर तुम्हारे हृदय में गए। आज से तुम्हारा नाम हुआ हृदय चैतन्य। आज से तुम हृदय चैतन्य कहलाओगे। तो गुरु का संग, गुरु की आज्ञा पालन, उससे ठाकुर प्रसन्न है। और आज ठाकुर हृदय में आ गया। आज वो प्रेम उसका हृदय से प्रकट हुआ है। आज ठाकुर हृदय में आ गया है। सब कुछ जितना भी है, कभी किसी काम क्रोध लोभ मोह का चिंतन नहीं करना हृदय में, कभी चिंतन ना करना। हमेशा भक्तों की लीला कथाओं का चिंतन करना। वो चिंतन वो अवस्था लेके आएगा कि ठाकुर का कोई प्रिय भक्त जिनका आपने नाम भी नहीं सुना, कथा भी नहीं सुनी, वो भी हृदय में आएगा आपके और अपने प्रेम को प्रकट करेगा, अपनी कथा को बताएगा। आपके हृदय में उनकी कथा अपने आप आएगी। जय हो। उनका ठाकुर का प्रेम आएगा। ये प्रेमी है, प्रेम जन है। जहां वो आकर के अपना आसन बिछा देंगे, वही उनकी प्रेम भूमि हो जाएगी। फिर वो उनकी करुणा हृदय में आ जाएगी। वो करुण पुकार जो ठाकुर के लिए हमारे हृदयों से निकलेगी, तो ठाकुर हर समय बंधा रहेगा। ठाकुर दूर जा ही नहीं सकता है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है दूर जाने की, क्योंकि हृदय में उसके भक्तों ने डेरा डाल दिया है। उसके भक्तों ने हृदय में डेरा डाल दिया है, तो बंध जाता है ठाकुर। भक्तों के आसपास ही डोलेगा वो। जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि। गुरुदेव विराजमान है, बड़े बाबा विराजमान है, रामदास बाबा जी विराज, सखी माँ सब विराजमान है। एक आप लोगों से चरणों में प्रार्थना है। उनका प्रिय नाम है, बड़े बाबा का प्रिय नाम है निताई गौर राधे श्याम। जय हो। हरे कृष्ण हरे राम, ये उनका प्रिय कीर्तन है। आगे कभी संयोग होगा तो उसका वो प्रकाश स्वयं करेंगे, तो पागल कर देंगे। वो पागलेर प्रभु कहते हैं बड़े बाबा को, पागलेर प्रभु। जितने भी हैं, आगे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्या है, रथ यात्रा का स्वरूप क्या है, वो प्रकट करेंगे बड़े बाबा। कि गुडिंचा तो वृंदावन है, गुडिंचा,
और कृष्ण को वृंदावन ले जाने के लिए ये महाप्रभु जी राधा भाव में कैसे ले जा रहे हैं वृंदावन, ये महाप्रभु जी रथ यात्रा उसी हेतु होती है। और उसका बाबा जी महाराज ने बहुत सुंदर कीर्तन किया है, भांति भांति के कीर्तन है 4-5, उनमें सबसे प्रमुख रथ यात्रा के समय ही होता है। तो मंदिर से महाप्रभु जब ठाकुर जी निकलते हैं तो मंदिर से फोन जाता है झांझ पीटा मठ, ये झांझ पीटा मठ भी हमारा गुरु स्थान, वहाँ पर नरोत्तम ठाकुर महाशय के ही 6 विग्रह प्रकट किए हुए हैं जिनकी सेवा करते हैं। राधाकांत मठ भी कहते हैं, राधाकांत ठाकुर हैं वहाँ नरोत्तम ठाकुर महाशय के, नरोत्तम ठाकुर महाशय का ही वो स्थान है। तो वहाँ उनकी प्रेम सेवा होती है जो सखी माँ करती थी, किशोरी दासी भी करती थी वहाँ पे वो सेवा। तो वो स्थान है वो, तो वो प्रकट होगा। थोड़ा आप लोग कीर्तन वो कृपा निताई गो राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, क्योंकि जो महापुरुष हैं देखिए बड़े बाबा यहाँ विराजमान है, मैं नहीं जानता वो कैसे आए, मैं हो सकता है मुझको माध्यम बनाया हूँ है। मैं पूर्व में भी आया था 12 साल पहले, लेकिन उस समय मैं नहीं रुक पाया। अभी मैं उनकी कृपा, नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा, तो यहाँ पे आना हुआ है, दीदी की कृपा करी मेरे ऊपर, तो मेरा आना हुआ है, मैं रुक पाया हूँ यहाँ पे। तो उनका प्यारा नाम करेंगे तो उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। फिर वो सुन तो रहे हैं सब, लेकिन अभी बोले नहीं। जब वो बोलेंगे तो हम लोग प्रेम में पागल हो जाएंगे। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। कोई लहताल नहीं, वो स्वयं अपना प्रकाश करेंगे, ये नाम स्वयं प्रकाशित होगा। नाम करिए। श्री राधे। निताई गौर राधे श्याम भज हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जय हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण हरे राम।
Hare
महाराज के आनंद की, महाप्रभु चैतन्य की, श्री नित्यानंद महाप्रभु की, श्री अद्वैताचार्य की, श्री वास ठाकुर की, श्री गदाधर की, श्री पंचदेव महाराज की, श्री गुरुदेव महाराज की, श्री गिरधार धनन की, श्री राधारमन लाल की, मुगल सरकार की, संत समाज की, वैकुंठ धाम की, वृंदावन धाम की, आज के आनंद की, नदिया ग्राम की, जय जय श्री राधे। मुताई गो, मुताई गो, मुताई गो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।